पहले यूँ समझिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किताब तो थी नहीं, सिर्फ कुरान था, वो भी बिखरा हुआ था। कैसा? कुछ टुकड़े इनके पास, कुछ पारे इनके पास, कुछ सूरतें और किन्हीं के पास। ना टाइपिंग और ना लैपटॉप, ना मोबाइल में, ना किस में, ना ये सब का वजूद नहीं था। तो पत्तों में, तख्तों में लोग लिख लिख के रखते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। तवज्जो से सुनिएगा, तारीखी बातें हैं। जब हुजूर का विसाल हो गया, इंतकाल पुरमलाल हुआ, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आया। अब वो बात जो हुजूर में थी, हुजूर के विसाल के बाद ना मुसलमानों में बात रही और ना दीगर लोगों में। फिर ख्याल हुआ कि जो कुरान आसमान से नाजिल हुआ वो अलग अलग लोगों के पास है और किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है और ना याददाश्त पर भरोसा है। तो क्यों ना वो तमाम कुरान को, टुकड़ों को, पारों को, सुरों को जमा कर लिया जाए। बिल इत्तेफाक ये फैसला हुआ कि जिस सहाबी के पास, जिस मुसलमान के पास टुकड़े हैं, कुरान के पारे हैं, सूरे हैं, या किसी को याद है, वो सबको जमा कर लिया जाए। और कुरान पाक जब नाजिल होता था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवा लेते थे। हुजूर को तो याद हो जाता था पल भर में। तो वो जो लिखते थे वो कौन है? वो हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जो कुरान नाजिल होता था, हजरत जिब्रील लाते थे, हुजूर सुन के याद कर लेते थे और हुजूर हजरत अमीर माविया से लिखवा लेते थे। और ये कौन अमीर माविया? ये वही अमीर माविया है जिनका बेटा यजीद है। यजीद का नाम सुने हैं ना? सुने हैं हुसैनियों? यजीद के वालिद का नाम हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बाप कुरान के लिखने वाले और बेटा जहन्नम में जाने वाले। तो याद रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि बाप अगर बड़ा है तो बेटा भी हो, बाप अगर खराब है तो बेटा भी खराब हो। खराब बापों के बच्चे अच्छे होते हैं, अच्छे बापों के बेटे खराब होते हैं, ये हो सकता है। अल मुख्तसर जब कुरान इस तरह से बिखरे हुए थे तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये काम सौंपा गया कि ये काम आप कीजिए। हज़रत उस्मान का नाम सुने हैं ना? अमीरों के अमीर, दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान, उस ज़माने में भी और आज भी। अमीर हो तो उस्मान गनी की तरह, सेठ हो तो अमीर उस्मान गनी की तरह, कोई अल्लाह का वली हो तो उस्मान गनी की तरह, कोई दान खैरात करने वाला हो तो उस्मान गनी की तरह, और दुआओं में दौलत मांगना है तो उस्मान गनी की तरह। 1400 साल का अरसा बीत गया, आज भी उनकी प्रॉपर्टी हरम में, मदीना शरीफ में मौजूद है, बगीचे मौजूद है, कुएं मौजूद है, उनके बैंक अकाउंट आज भी है, उनके जायदाद आज भी है। अमीर हो तो ऐसा। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले ये काम किया गया कि आप कुरान को जमा करें। तो फिर हजरत उस्मान गनी ने ये कुरान जमा किया जो आपके पास, हमारे पास मौजूद है। 30 पारी की शक्ल में, 114 सूरत की शक्ल में कुरान हमारे पास मौजूद है। ये कुरान जमा करने वाले, इकट्ठा करने वाले हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसीलिए आप खुतबे में सुनते होंगे जामिउल कुरान कामिलुल हया वल इकान, लफ्ज़ आता है ना, जामिउल कुरान, कुरान के जमा करने वाले हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये ना सोचे कि कुरान जैसा हमारे पास है ऐसा ही आसमान से आया था, नहीं।
ऐसा बनाने में बहुत पापड़ बेलने पड़े, बहुत मेहनत, बहुत मुशक्क़त करनी पड़ी, तब जाके ये कुरान हमारे दरमियान मौजूद है। फिर जब कुरान जमा हो गया, सहाबाए कराम की ज़बान में कुरानी आयात भी थी, अहादीस भी थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मुसलमान की जो याददाश्त है कमज़ोर होने लगी। होता ना, इंसान पुरानी बातों को भूलने लगता है। तो फिक्र हुई कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अहकाम बताए हैं, जो हदीस बताए हैं, जो फरमुदात वो मलफूजात हमें अता किए हैं, ये क़यामत तक कैसे रहेगा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा, जो किया, जो बोला, जो हदीस है, जो कुरान की आयात है, जो उसका हुक्म है, उसका मतलब है, उसका मफ़हूम है, उसकी तफसीर है, उसकी तशरीह है, उसकी वजाहत है, ये क़यामत तक ये सिलसिला कैसे चलेगा। क्योंकि होता यूँ है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी के बारे में ग़ीबत की, चुगली की, नहीं करना चाहिए, या उल्टा पल्टा बुरा बोला। अगर वो यहाँ बोला तो 100 मीटर जाते जाते वो बात इतनी सी थी, इतनी बड़ी हो जाती है। सही बात है ना। अब यहाँ सुने वो दूसरी जगह बोल रहा है मसाला लगा के, वो फिर और 2 को बोल रहा है मिर्ची लगा के, वो और 4 को बोल रहा है पूरा खिचड़ा बना के। तो बात इतनी सी होती है, वो बाहर फैलते फैलते। इसमें भी गुंजाइश थी कि हुजूर ने जो कहा है, जो बातें कही हैं, जो अहकाम, जो मलफूजात, जो फरमुदात दिए हैं, सुबह क़यामत तक जाना है ना, आज भी है और इंशाअल्लाह ये सब सिलसिला क़यामत तक चलेगा। तो उसमें इफ़रा तफरी हो सकती थी, कब कौन मर जाएगा, वो हुक्म उनके पास रह गया, वो किसी को बताया नहीं, तो बड़ा चैलेंज था, क्या किया जाए। फिक्र थी उम्मत को, अकाबिर को, सहाबा को, ताबईन को, कि एक ऐसा मुनज़्ज़म व मुस्तहकम तरीका हो कि हुजूर की 63 साला जिंदगी का एक एक लम्हा महफूज हो जाए, कुरान के अहकाम महफूज हो जाए, कुरान की तफासिर महफूज हो जाए, अल्लाह का हुक्म महफूज हो जाए। अल्लाह ने 63 साला जिंदगी में, नबी हाशिम की जिंदगी में जो कुछ भी कहा है, जो भी हुक्म नाफिज फरमाया है, सुबह क़यामत तक, आखिरी शख्स तक वो पैगाम कमा हक हो, सही व सालिम, बगैर इफरात व तफरीत के, बगैर मिर्ची मसाला लगाए, बगैर कमी व बेशी के पहुंच जाए। और एक बड़ा चैलेंज था, उसमें तमाम मसाइल, हजार लाखों मसाइल, कैसे फिक्र थी क्या किया जाए। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सरजमीन इराक की, कूफा की सरजमीन पर एक फारसी नस्ल खानदान में एक शख्स को महबूस फरमाया, और जिनके हवाले ये काम किया वो कोई और नहीं, वो दुनिया के इमाम, हम सब के इमाम, इमामों के इमाम हजरत सैयदना नोमान बिन साबित अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु है। सहाबाए कराम का ज़माना आखिरी था, गिने चुने चंद सहाबा बचे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़े 80 साल का अरसा गुजर चुका था। करबला का वाक़या भी हो चुका था। हिजरी 80 में कूफा की सरजमीन पर हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश होती है। और अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इमाम आज़म को पैदा ही इसलिए किया था कि ये काम इन्हीं को करना था। फिर हम सब के इमाम ने तमाम सहाबाए कराम से मिले, कुरान पढ़े, अहादीस को जमा किया, मुहद्दिसीन से पढ़े, और इस तरह से एक सिलसिला शुरू किया कि अल्लाह के एक एक हुक्म को, कुरान के अहकाम को, तफासिर के अहकाम को, कुरान और हदीस और इस्लाम के खुलासे को
उम्मत के सामने, पूरी दुनिया के सामने पेश फरमाया, और ऐसा पेश फरमाया कि इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक वो बाकी रहने वाला है। तो ये जो इस्लाम, कुरान, हदीस हम बात करते हैं, हमने तो हुजूर को देखा नहीं है, हम तो कुरान की गहराई में इतना उतर नहीं सकते हैं, अहादीस को समझ नहीं सकते हैं। तो उम्मत के लिए जिसने आसानियाँ पैदा की और जिन्होंने कुरान और हदीस की वजाहत की, तफसीर की, खुलासा पेश किया, वो हम सब के इमाम हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर आपने किताबें लिखी और शागिर्द तैयार किए, पढ़ाए, सिखाए, जमा किए, बड़ी तबोतो। आपको मालूम है हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के 4000 असातिज़ा है। कितने? 4000 उस्ताद, 4000 मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उसमें सहाबाए किराम भी शामिल है, जिनसे आपने पढ़ के इस्लाम के कवानीन को जमा फरमाया है। हम इस्लामिक लॉ बोलते हैं ना, इस्लामिक कानून, कानून शरीयत, अल्लाह का हुक्म जो कहते हैं, ये सब चीज़ें ईजाद करने वाले, जमा करने वाले और इस्लामिक लॉ दुनिया के सामने पेश करने वाले हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अज़ीज़ान गिरामी, तो उम्मत पर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का बड़ा एहसान है। 4000 असातिज़ा। आप हम कितने बार कुरान पढ़े होंगे? कितने बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार। और अगर किसी की ज़िंदगी 50 साल है, 60 साल है, तो हर रमज़ान में 1-2 ख़त्म किए होंगे, 100 बार, 200 बार पढ़े होंगे। उससे ज़्यादा हम कुरान नहीं पढ़े हैं। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 7000 मरतबा कुरान पाक की तिलावत की है। तब जाके कुरान को समझे हैं। कितनी बार? 7000 मरतबा कुरान पाक ख़त्म किए हैं। और हर रमज़ान में 63 मरतबा आप कुरान पाक पढ़ा करते थे। और ये भी याद रखिए कि इमाम आज़म सिर्फ आलिम, हाफिज़, मुहद्दिस और अल्लाह के वली, मुत्तकी, परहेज़गार, दुनिया के इमाम ही नहीं, बल्कि बहुत बड़े व्यापारी भी थे, बिजनेसमैन थे, ताजिर थे, तिजारत करते थे, अमीर थे, गरीब नहीं थे, इल्म के भी अमीर थे, दुनिया के भी अमीर थे, माल और दौलत के एतबार से भी वो अमीर थे, इल्म और फज़ल और कमाल के एतबार से भी वो अमीर थे। अल्लाह तबारक व तआला ने वो फज़ल व कमाल आपको अता फरमाया था। हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, अज़ीज़ान गिरामी, उनका उर्स पाक 2 शाबानुल मुअज़्ज़म को है, जो कल तारीख़ गुज़र गई है। और आपको अगर बात समझ में नहीं आई तो और मैं आसान कर दूं, हम जो नमाज़ पढ़ते हैं ना, ऐसा करते हैं, ऐसा हाथ बांधते हैं, ऐसा करते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, ये सब हमको बताने वाले और जिनके कहने पे हम करते हैं वो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ही है। 4 मसलक हैं, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, तो उसमें 4 इमाम में से एक हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा है। और बाकी जो 3 हैं वो तीनों के भी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ही है। वो सब बात के और सब फैज़ याफ्ता है हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। बड़ी शान थी, बड़ा मकाम था, क्या बताएं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हर एतबार से बाकमाल बनाया था। एक बार दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़हन इतना वसी, ज़हीन, फ़तीन, याददाश्त, जो चीज़ एक बार पढ़ लिए, सुन लिए, फिर कभी नहीं भूलते थे, हर एतबार से, हर एतबार से। और आपकी वसीयतें, नसीहतें, आपकी ज़िंदगी हमारे लिए दर्स इबरत है,
हमें इमाम आज़म के बारे में पढ़ना सुनना जानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे इमाम है कि नहीं? हमारे इमाम, हम हनफी हैं ना, वो हमारे इमाम है। उनके बारे में हम नहीं जानते, उनका उर्स चला गया, हमको पता ही नहीं चला। कल बरोज़ क़यामत हम अपने अपने इमामों के साथ उठाए जाएंगे, और हम तो इमाम ही को भूल गए। नहीं भूलना चाहिए। अदीदान गिरामी, और उनकी करामतें भी बहुत है, उनका जो है बहुत सारी बातें हैं। आपके पास जो लोग पढ़ने आते थे, सिर्फ आसपास के नहीं थे, दुनिया के कोने कोने से आपके पास पढ़ने आते थे। और आपके शागिर्दों में 2 शागिर्द बहुत मशहूर और मारूफ है, एक हज़रत इमाम अबू यूसुफ, एक इमाम मोहम्मद। इमाम अबू यूसुफ का असल नाम याकूब है। गरीब घर से आते थे, गरीब घर से आते थे। उनकी माँ उनको होटल में काम पे लगा दिया, वालिद का साया उठ चुका था। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के घर में मेहमान आए तो दूध मंगाए होटल से, तो वही याकूब जो है लाके दिए। उनका नाम अबू यूसुफ नहीं था, याकूब था पहले। तो दूध अच्छा लगा, मेहमानों को भी अच्छा लगा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को भी अच्छा लगा। कहा गिलास लेने भी तुम आना। शायद कुछ और बात रही होगी, इमाम आज़म महसूस कर चुके थे। तो जब गिलास लेने आए तो कहा कि बेटा तुम्हारी उजरत क्या है? कहा इतनी है। कहा एक काम करो, कल से तुम हमारे पास बैठो, उससे हम डबल देंगे। अच्छी बात है। काम छोड़ दिए, होटल में गिलास बर्तन धोना ये सब करते थे। तो बैठ गए। 1 हफ्ते के बाद जब घर पहुँचे तो अम्मी को ज़्यादा उजरत दी, तो माँ खुश हो गई। और 5 बहना थी, अकेले हज़रत इमाम अबू यूसुफ याकूब थे। तो कहा कि बेटा तुम्हारे जो मालिक है, जो तुम्हारा होटल का मालिक है, उसको जो है शुक्रिया बोल देना। फिर कुछ दिन के बाद वो माँ खुद आई कि भाई आपका बहुत शुक्रिया है, आपने ज़्यादा उजरत दी है। कहा मैंने कैसे दी है? कहा मेरा बच्चा आपके पास काम करता है ना। कहा ना वो तो हफ्ता से ज़्यादा हो गया, वो तो मेरे पास काम को आ ही नहीं रहा है। कहा क्या बात कर रहे हो? वो तो पिछले हफ्ते हमको उजरत ला के दी, डबल। कहा तुम्हारा बेटा पागल हो गया है, काम काज छोड़ के वो मौलवी के पास जाके बैठता है, वो दीन सीखता है, वो पढ़ता है, क्या करेगा वो? देखो मौलवियों को कल भी बुरा भला कहा गया था, आज भी कहा जाता है। उनकी ज़िंदगियों को कल भी बुरा समझा जा रहा था, आज भी समझा जा रहा है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास वो माई पहुंची। कहा आपने हमारे बच्चे को छीन लिया, कौन से लाइन पे आप लगा दी? इसमें क्या, इसका क्या फ्यूचर है, क्या आगे है, क्या मुस्तकबिल है, आप क्यों लगा दिए? कहा कि इसमें इसका मुस्तकबिल है। ऐ माई घबराओ नहीं, तुम्हारे घर के तमाम अखराजात हम उठाएंगे और तुम्हारे बच्चे को भी पढ़ाएंगे, तुम भी अच्छे से खाओगे, तुम्हारे बच्चे भी खाएंगे। और याद रखना, तुम जिस बात का शिकवार गिला लेके आए हो, तुम्हारा ये बेटा एक दिन वो खाएगा और पिएगा कि वक्त के शहंशाह और बादशाह भी रश्क करेंगे कि हमें ये खाने को नहीं मिलता है, इस याकूब को कैसे मिलता है। अल्लाहु अकबर। वक्त बीतता गया, 20 साल का अरसा गुजर गया। कितने? 20 साल के अरसे से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अपने खुद के घर से उन तमाम 5 बहनों का खाना पीना रहना सहना शादी ब्याह से लेकर तमाम चीज़ों का इंतज़ाम किया। और एक दिन ऐसा आया कि वक्त के खलीफा हज़रत मामून रशीद ने अपने सल्तनत अब्बासिया के चीफ जस्टिस काज़ी उल क़ज़ा हज़रत याकूब को बनाया और उनका नाम अबू यूसुफ हो गया। सबसे बड़ा ओहदा मिल गया। सिर्फ हमारे इंडिया की जो चीफ जस्टिस होती है, नहीं, सल्तनत अब्बासिया की बात कर रहा हूं मैं। तमाम इस्लामी ममालिक, तमाम मुत्तहदा अरब उसमें शामिल है। कम से कम 50 कंट्री मिला के आज के ज़माने में 50 कंट्रियों की चीफ जस्टिस कौन बने? वो होटल में कप और गिलास धोने वाला बच्चा हजरत याकूब। तब तक हजरत इमाम आज़म का विसाल हो चुका था। जब वो अपने मनसब पे बैठे, काज़िल क़ज़ा के ओहदे पे बैठे, तो उनकी बारगाह में काजू बादाम पिस्ता फालूदा ये सब चीज़ें पेश की गई।
और फिर मामून रशीद आया मिलने के लिए, मुबारकबादी देने के लिए। जब मामून रशीद वक्त का बादशाह खलीफा चीफ जस्टिस की बारगाह में पहुंचे तो देख के हैरान हो गए कि तरह तरह के लजीज खाने मौजूद हैं। ये खाने बादशाह को भी मिलता है लेकिन सिर्फ जुमा के दिन, और कहा कि चीफ जस्टिस को इमाम अबू यूसुफ को ये खाना रोज़ाना मिलेगा। तो वक्त के खलीफा हैरान हो गए, ये तो हम बादशाहों को नसीब नहीं होता है, अबू यूसुफ को ये नसीब हो रहा है। तब अचानक हाथ से इमाम अबू यूसुफ के चमचा गिर गया, जिस चम्मच से आप पी रहे थे, खा रहे, आंखें अश्के बार हो गई, रोने लगे। तो बादशाह ने पूछा कि काजी साहब, ऐ चीफ जस्टिस, आप क्यों रो रहे हैं? कहा कि मामून, ऐ वक्त के बादशाह, सुनो, आज से 20 साल पहले मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे शेख, मेरे उस्ताद ने कहा था कि एक ऐसा वक्त आएगा कि अबू यूसुफ वो खाएगा, वो पिएगा कि वक्त के बादशाह रश करेगा। उन अल्फाज को, उस जुमले को मैं आज महसूस भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ कि वक्त के बादशाह रश कर रहे हैं मेरे खाने पीने पर। तो ये इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द है, इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और हर सवाल का जवाब हजरत इमाम आज़म के पास मौजूद था। सारी दुनिया जहाँ लाजवाब हो जाती थी, वहाँ हल हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा निकालते थे। बहुत सारे